उसने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और किसी का अन्याय करके ले लिया हूं तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, उसे वापस करता हूं। जी हां, यहां पर इस बात को आप देखें, मात्र सुसमाचार गरीबों के लिए नहीं है, कंगालों के लिए नहीं है, धनवान लोगों के लिए भी है। और यहां पे ये जो है अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देने के लिए बोल रहा है, और जिस किसी का अन्याय करके ले लिया है उसे 4 गुना फेरने के लिए भी बोल रहा है। यहां पर इसके शब्द से ये पता चलता है कि ये पश्चाताप की दशा में आ गया, अपने मन को ये परिवर्तित कर रहा है। इससे किसी भी चीज का फिक्र नहीं है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं। वो सिर्फ इतना समझ गया कि अब मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में प्रभु आ गया है, अब प्रभु के अलावा कोई मेरा साथ दे या ना दे कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं प्रभु से दूर नहीं जा सकता हूं। और इसलिए अपनी आधी संपत्ति कंगालों को और जो अन्याय करके लिए 4 गुना फेरने के लिए ये वापस बोलता। तभी यीशु कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन आप बोल सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, एक बड़ा छुटकारा को, एक बड़े बदलाव को यहाँ पे देखा जाता है। और एक व्यक्ति को और प्रभु ने बोला था, एक धनवान व्यक्ति आया था यीशु के पास और उसने कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए प्रभु मैं क्या करूं गुरु। प्रभु ने कहा, उसको बताया कि चोरी न करना, आज्ञाओं को तो जानता, अपने माता पिता की आदर करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। वो बोलता है मैं लड़कपन से मानता आया हूं। तो प्रभु ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, ऐसा है अपना धन संपत्ति कंगालों को दे दे बेचकर और मेरे पीछे हो ले। तो बड़ा निराश और उदास होकर वो चला गया, यीशु की बातों को नहीं माना। लेकिन यहां पर वो चला गया, लेकिन यहां पर एक धनवान व्यक्ति अपनी आधी संपत्ति कंगालों को लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन एक धनवान जो है अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति को, यीशु ने उससे कहा अपने, और यहाँ पे जक्कई को प्रभु बोलता है कि अपनी संपत्ति को कंगालों को दे दे, आधी संपत्ति। लेकिन इसको बोला नहीं, फिर भी इसने मन फिराकर समझ लिया और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देने के लिए बोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक धनवान को जब यीशु स्वयं उससे डायरेक्ट बोलता है कि अपनी धन संपत्ति को कंगालों को बेच कर दे दे और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि स्वर्ग में तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और वो जो है यीशु की कही हुई बात पर यकीन न किया और वो अपने धन के चक्कर में यीशु की बात को नहीं माना, यीशु के लिए वो त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ। और एक व्यक्ति ने यीशु के लिए अपना सब कुछ लुटा रहा है और एक व्यक्ति यीशु के लिए अपना कुछ लुटाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस संसार के धन संपत्ति में इतना बंध गए हैं, इतना वो आकर्षित हो गए हैं कि वो पैसा उन्हें दिखता है, परमेश्वर नहीं दिखता है। अगर एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ पैसा है तो निश्चय है कि लोग पैसा को चुन रहे हैं। जो आज है और कल नहीं रहेगा उसकी ओर लोग ज्यादा आकर्षित हैं, उससे बंध चुके हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो परमेश्वर को चुनेंगे। और यहां पे एक जो धनवान व्यक्ति था वो यीशु के लिए त्यागना नहीं चाहता था और एक व्यक्ति को बोला भी नहीं कि जक्कई को, फिर भी उसने सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गया और ये कर भी रहा है। तभी यीशु कहता आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन जो उसके लिए समर्पण हो जाता है, जो तैयार हो जाता है, सब कुछ बिकने के लिए भी तैयार हो जाता है, सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार हो जाता है,
तो प्रभु उसको गरीब नहीं रहने देता है, उसे कंगाल नहीं रहने देता है, बल्कि वास्तविक में परमेश्वर उसको धनवान बना देता है। आमीन आप बोल सकते हो। आज यीशु के लिए क्या समर्पण है आपका? यीशु से बहुत सारे लोग तो अपेक्षा रखते हैं, धनी होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की बातों को पहले सुनिए। वो क्या कह क्या रहा है? वो धनवान से कहा अपनी संपत्ति को कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। आज क्या आप प्रभु के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो? मैंने एक और बात को बोला था पिछले समय में, पिछले संदेश में, कि साधु सुंदर सिंह के बारे में यदि आप जानते, उनके जीवन के बारे में, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया था, लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई तो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े और यीशु के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया, त्याग दिया और तिब्बत में जाकर प्रचार किया। और उन्होंने अपना सुख सुविधा को नहीं देखा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने लिए उन्होंने नहीं जिया और यीशु ने भी अपने लिए नहीं जिया है। जब एक व्यक्ति इस प्रकार से जब समझ लेता है यीशु के लिए सब कुछ वो तैयार करता, बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण बनता है। आज अपने लिए जीना छोड़ दीजिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जीना छोड़ दीजिए। आप सुख चैन एसी में रहकर आप परमेश्वर को कभी भी नहीं समझ पाओगे। वहां से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। जक्कई ने झट नीचे उतरा और यीशु को अपने जीवन में बुलाया, अपने घर ले गया। आप ऊंचे स्थान पे बैठे हो, आप उतरना ही नहीं चाहते हो, अपने आप को छोटा बनाना ही नहीं चाहते हो, कैसे आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आपको उतरना पड़ेगा, यीशु को अनुमति देना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन पर। और इस जक्कई के यहां पे एक समर्पण भी देखा जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वॉलंटियर, बहुत ऐसे सेवक भाई बहन हैं, बड़े बड़े कामों को प्रभु ने किया, आपकी लाइफ को बदला। आप पापों में थे, बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, प्रभु ने आपको छुड़ाया। आज प्रभु के लिए क्या स्टेप है आपके पास? प्रभु के लिए क्या आपका निर्णय है? प्रभु के लिए आप 1 घंटे समय नहीं निकाल पाते तो क्या खाक प्रभु के साथ आप चल पाओगे? आप अपने चर्च के साथ 1 घंटा संगति नहीं कर पाते हो, अपने अगुवे के संदेश को आप नहीं सुनते उनके साथ में बैठकर, क्या खाक आगे चल पाओगे प्रभु के साथ में? जब इस बलिदान को, इस त्याग को नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे चल पाओगे? जब इसमें आप विश्वास योग्यता, ईमानदारी नहीं दिखाते हो, जहां से जीवन मिला, जहां छुटकारा मिला, तो आगे कैसे चलेगा? मैं कैसे यकीन करूं? आज तो पूरा दिन आप अपने काम को ज्यादा प्रिय जाना है, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए ये प्रिय, ये महत्वपूर्ण आपने नहीं समझा। आप अपने आप को इतना फंसा लिया है कि आप धन संपत्ति से इतना जुड़ गए हो कि प्रभु बहुत छोटा नजर आने लगा। प्रभु को नीचे कर दिया है आपने। धन संपत्ति, काम धंधों को, परिवार को प्रथम स्थान दे दिया। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, और यहां पर इस बात को देखा जाता है। और जक्कई ने खड़े होकर आधी संपत्ति कंगालों को और किसी का न्याय करके ले लिया है, चौगुना फेरने के लिए उसको बोला। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार का मतलब है ये जक्कई अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप को प्राप्त किया, माफी को प्राप्त किया, उद्धार को प्राप्त किया। पाप और पाप के दंड से बच जाना उद्धार है, और ये बच गया।
आज इस घर में उद्धार आया है। क्या यीशु के लिए आपके पास समर्पण है? क्या आपके पास त्याग है? क्या यीशु के लिए क्या? यीशु यदि आज बोले कि बेटा बेटी इस चीज को आपको छोड़ देना है, तो आप उसके लिए, यदि आप छोड़ते हो, आप निर्णय लेते हो, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बेस्ट और बेहतर करेगा। परमेश्वर कहेगा, तू जिससे अधिक प्यार करता हो मेरे लिए उसको छोड़ेगा क्या? जिस काम को ज्यादा तू प्रिय जानता, क्या मेरे लिए उसको छोड़ेगा क्या? जिस लड़की से तू ज्यादा प्यार करता है उससे क्या मेरे कारण उसको छोड़ेगा क्या? जिस लड़के से तू बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करती है, क्या उसको छोड़ेगी मेरे लिए? जब आप प्रभु के लिए अपने प्रिय से प्रिय चीजों को आप छोड़ते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में बेस्ट करता है, बेहतर करता है। आपका लाइफ बेस्ट होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हां, आपका सबसे जो प्रिय चीज है उसको प्रभु के लिए समर्पण करिए। प्रभु, आपसे बढ़कर और मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। प्रभु कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया, आज तो उद्धार को पा लिया है, नए जीवन को पा लिया है। मैं तुझे स्वीकार करता हूं।